टेक्निकल वर्ड ट्रस्ट फॉर नॉलेज। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला सनातन धर्म का विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जो हर तीसरे साल बारी बारी से हरिद्वार, गंगा नदी, प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम, उज्जैन, क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्थान पर हर 12वें साल में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदियों का जल अमृतमय हो जाता है। इस समय पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से समस्त पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए इस वीडियो में आपको महाकुंभ मेले के बारे में 10 ऐसी आश्चर्यजनक बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 1, कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। इस अवसर पर इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं और यह विशाल संख्या गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल है। इस धार्मिक अवसर पर लाखों भक्त, पर्यटक और आगंतुक पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। नंबर 2, यूनेस्को ने कुंभ मेला को 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है, जो इसके वैश्विक और सांस्कृतिक महत्व को मूल्यांकित करती है। नंबर 3, एक अनुमान के मुताबिक 2019 में कुंभ मेले में 150 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। यह मेला इतना विशाल था कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। प्रयागराज में कुंभ मेला 58 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला था। पृथ्वी से लगभग 817 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसरो के उपग्रह ने मेले की तस्वीरें ली थी, जिसमें मेले की सड़कें, नदी, शिविर और लोगों की भीड़ को साफ देखा जा सकता था। नंबर 4, कुंभ मेला दुनिया का एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसके लिए किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। दूर दराज से आने वाले इन श्रद्धालुओं को न तो सरकारी सुविधा की कोई चाह होती है और इनके नहीं होने पर कोई शिकायत भी नहीं होती है। यहाँ पर श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाकर वापस लौट जाते हैं। इस बारे में एक किस्सा 1942 के कुंभ से जुड़ा हुआ है, जब भारत के वायसराय जनरल लॉर्ड लिनलिथगो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ कुंभ मेले को देखने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी स्नान और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। यह देखकर वह चकित रह गए और उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा कि इस मेले के प्रचार में कितना खर्च होता है। मालवीय जी ने तब हंसते हुए कहा, केवल 2 पैसे। और मालवीय जी ने जेब से पंचांग निकाला और कहा, इस पंचांग के माध्यम से लोग यह जान लेते हैं कि कौन सा पर्व कब है और स्वयं श्रद्धा से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह सुनकर वायसराय न केवल हैरान हुए बल्कि कुंभ मेला और उसके श्रद्धालुओं के प्रति अपनी निष्ठा को स्वीकार किया। नंबर 5, महाकुंभ 2025 विशेष है। कुंभ मेले के विपरीत, जो कि हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होते हैं, महाकुंभ मेला एक दुर्लभ आयोजन है जो हर 144 वर्ष में एक बार होता है। इसका मतलब यह है कि 2025 के बाद अगला महाकुंभ 2169 को ही पड़ेगा। इस वजह से 2025 का महाकुंभ विशेष और खास है। नंबर 6, कुंभ का संबंध पौराणिक काल में सागर मंथन से माना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेख में मिलता है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। कुंभ मेले का पहला ज्ञात विवरण 629 ईस्वी पूर्व से 641 ईस्वी पूर्व की अवधि में दर्ज किया गया था। नंबर 7, पौराणिक काल में कुंभ का संबंध सागर मंथन से माना जाता है, लेकिन कुंभ मेले का वर्तमान स्वरूप देने का श्रेय हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को दिया जाता है। शंकराचार्य जी ने कुंभ मेले के नियम बनाए और तब से साधु संतों के लिए सम्मेलन का एक केंद्र बना हुआ है। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है। नागा साधु समाज सुधार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं। प्राचीन काल में नागा साधु क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते थे और धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे। इन्हीं कारण से नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान का अधिकार देकर सम्मानित किया जाता है। नंबर 9, अमृत पाने के लिए देव और दानवों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन धरती पर मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें 4 कुंभ धरती पर और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें केवल देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 10,
कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति ग्रह और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं तो कुंभ मेला प्रयागराज में। जब सूर्य और बृहस्पति दोनों वृश्चिक राशि में होते हैं तब कुंभ मेला उज्जैन में। और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति और सूर्य दोनों के सिंह राशि में स्थित होने पर किया जाता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में हर स्थान पर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन हरिद्वार और प्रयाग में हर छठे साल में अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है, जबकि नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ का आयोजन नहीं होता है।